और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बीजेपी ने मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को केरल में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। CNN न्यूज 18 की खबर के मुताबिक केरल में ई श्रीधरन बीजेपी का चेहरा होंगे और अगर बीजेपी केरल में सत्ता में आई तो ई श्रीधरन को मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी। कुछ दिन पहले ही ई श्रीधरन ने बीजेपी का हाथ थामा था। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ई श्रीधरन दिल्ली मेट्रो के प्रमुख भी रह चुके हैं और अब बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, क्या औपचारिक तौर पर बीजेपी इसका ऐलान कर चुकी है कि उनके केरल में मुख्यमंत्री पद के चेहरे ई श्रीधरन होंगे? देखिए, लगभग इस तरीके का फैसला लिया जा चुका है कि ई श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। वो चेहरा होंगे जिनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव में मैदान में जाएगी। केरल में हालांकि बीजेपी की राजनीतिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन बीजेपी पिछले काफी समय से वहां पर संगठन में काम कर रही है और पिछले दिनों ही ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल हुए थे। ई श्रीधरन मूल रूप से केरल के ही रहने वाले हैं और वो पिछले 10 सालों से, जब से उन्होंने मेट्रो के से रिटायर हुए थे, उसके बाद से अपने मूल निवास पर ही उन्होंने अपना घर रहना शुरू किया था और 10 सालों से वो केरल में रह रहे हैं। और जब वो बीजेपी में पिछले दिनों शामिल हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी चुनाव लड़ने को उन्हें कहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। मूल रूप से केरल में LDF जो लेफ्ट गठबंधन की सरकार है वहां पर, और जो मुख्य विपक्षी दल है वो कांग्रेस का UDF है। दोनों के बीच में मुख्य लड़ाई होती है, लेकिन बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और अब उसने एक बड़े चर्चित चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उतारा है और बीजेपी को लगता है कि उसकी ताकत उनके नाम पर राज्य में काफी बढ़ेगी। और ये बड़ी खबर है कि बेदाग नौकरशाह की छवि के मेट्रोमैन ई श्रीधरन को केरल में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अब घोषित कर रही है, चेहरा बना रही है बीजेपी। लेकिन खबर इधर बंगाल से भी, और बंगाल से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी दिल्ली में अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर इस वक्त बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ एक बेहद अहम बैठक कर रही है, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बैठक में शामिल होने पहुंचे बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के 3 नामों की लिस्ट तैयार की है और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ चर्चा के बाद इस लिस्ट के नामों पर आज शाम होने वाली बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में बंगाल में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को है। कार्यकर्ताओं से हमने नाम लिए, फिर कोर कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की। वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नाम उसमें से निकल जाए। टिकट बंटवारे को लेकर के अब लगातार मंथन का दौर बीजेपी में चल रहा है। दिल्ली में अमित पांडे हमारे सहयोगी और कोलकाता से अरुण सिंह हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या यह माना जाए कि आज होने वाली शाम की इस बैठक से पहले ही बहुत कुछ फाइनलाइज किया जा चुका है और प्रदेश इकाई की बैठक में जो नाम तय हुए हैं वही अब आगे बढ़ेंगे और बैठक में चर्चा का विषय होंगे? जी बिल्कुल, जो प्रदेश इकाई की जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। JP नड्डा का आवास है और पिछले 4 घंटे से ये अहम बैठक जारी है। प्रदेश की इकाई के जो नेता हैं उन्होंने नाम आगे बढ़ाए हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, BJP अध्यक्ष JP नड्डा हैं, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय हैं, इसके अलावा बंगाल यूनिट के जो भी महत्वपूर्ण नेता हैं वो मौजूद हैं। कुल मिलाकर सारे जो कैंडिडेट्स हैं पहले और दूसरे चरण के लिए, उनके नामों पर सिलसिलेवार तरीके से एक नाम पर चर्चा हो रही है। 4 घंटे से ये पूरी की पूरी बैठक चली है। इसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक होगी बीजेपी की, उनमें इन नामों पर चर्चा की जाएगी और पहली और दूसरे चरण के चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों की सूची है, बहुत कुछ ये संभव है कि इस बैठक के बाद जो नाम फाइनल होंगे वो उस सूची में जारी किए जाएंगे। तो और मंथन का दौर लगातार बीजेपी में जारी है और बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि CEC की बैठक आज शाम को होने वाली है। बेहद अहम बैठक बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत CEC के तमाम सदस्य हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को भी दोपहर 1 बजे फिर एक बार बैठक होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, सीईसी के सदस्य के तौर पर भी उनकी मौजूदगी। और सूत्रों का कहना है कि बैठक में पश्चिम बंगाल और असम के पहले 2 चरणों और बाकी राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और कई नामों पर इस बैठक में अंतिम मुहर भी लगने वाली है। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या उम्मीद की जा रही है बीजेपी की ओर से कि इन बैठकों का जो दौर चल रहा है, कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी बीजेपी? देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की 2 बैठक है, आज शाम को है और कल दोपहर को है। और इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि पहली और दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होगी। जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि नंदीग्राम सीट से जहां पे किसकी उम्मीदवारी तय की जाए, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही अपने वहां पर कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया है। और इसके बाद किन किन महत्वपूर्ण नेताओं को पहले चरण में जगह दी जाए। जितने भी जो बड़े नेता हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं। दिलीप घोष हैं, लॉकेट चटर्जी हैं और राजीव बनर्जी हैं, इसके अलावा स्वपन दास गुप्ता हैं। सब लोग यहाँ पर बैठक में बैठे हैं और विस्तृत तरीके से चर्चा की जा रही है। तो किन महत्वपूर्ण नेताओं को जगह दी जाए और संदेश ये देना चाह रही है इस चर्चा से, इस सूची से, कि बंगाल में पहली बार जो मजबूत तरीके से बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, उम्मीदवार ऐसे जनता के सामने वो ले जाए जो जनता उसके साथ अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सके। और सभी की निगाहें कि आखिर कौन बाजी मारता है, पहले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करता है और फिर चुनावी मैदान में उतरता नजर आता है। लेकिन सबकी नजर बंगाल चुनाव पर। और अब एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ही नंदीग्राम में चुनौती देंगे, मैदान से उतरेंगे बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। और यह बेहद अहम खबर ऐसे में जबकि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि नंदीग्राम से भी वो चुनाव लड़ने वाली हैं। बीजेपी के प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी होंगे, जो कभी ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में साथी उनके राइट हैंड माने जाते थे और जो एक बड़ा आंदोलन नंदीग्राम से शुरू हुआ था, किसानों की आवाज बुलंद करते हुए सत्ता तक पहुंची थी ममता बनर्जी। उसी नंदीग्राम में बनेगा अब पश्चिम बंगाल का प्रमुख अखाड़ा, जहां ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो वहीं शुवेंदु अधिकारी भी अब इन्हीं के सामने मैदान में नजर आएंगे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, क्या बीजेपी यह तय कर चुकी है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर देंगे? ये बात तय हो चुकी है बीजेपी की ओर से? देखिए, लगभग ये तय हो गया है, लेकिन चूंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी आज शाम को, उसमें प्रधानमंत्री के सामने भी इस नाम को रखा जाएगा। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लगभग तय हो चुका है कि नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो अब ये मान के चला जाए कि बंगाल के चुनाव का, वैसे ही बंगाल का चुनाव बेहद रोचक चुनाव है, लेकिन वहां का सबसे बड़ा मुकाबला अब नंदीग्राम में होने जा रहा है, जहां से ममता बनर्जी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, जो माफ कीजिए 10 साल पहले अपने राजनीतिक जब सरकार बनाई थी, तो सबसे बड़ा आंदोलन वहां चलाया था। तो ये बहुत अहम खबर भी है इस वक्त की। बीजेपी में जहां मंथन का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर जारी है, टिकट फाइनल किए जाने हैं उम्मीदवारों के, एक के बाद एक स्तर पर बातचीत का, बैठकों का सिलसिला चल रहा है। तो यह बेहद अहम खबर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव दे रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो दावा किया कि वो नंदीग्राम से भी चुनावी मैदान में होंगी, तो बीजेपी नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को ही मैदान में उतारेगी। और माना यह जा रहा है कि ये वही नेता हैं जो उनके सबसे करीबी और सबसे बड़े सिपहसालार की भूमिका में ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में शामिल हुआ करते थे। विक्रांत, लेकिन ममता बनर्जी ने यह दावा किया था कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी। क्या शुवेंदु अधिकारी एक ही सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, जो प्रशांत हमें खबर मिल रही है, ना केवल शुवेंदु अधिकारी बल्कि ममता बनर्जी भी एक ही सीट से चुनाव लड़ेगी, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, औपचारिक घोषणा टीएमसी की तरफ से होना बाकी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से शुवेंदु अधिकारी सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर दोनों ही नेता एक एक सीट पर चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर एक बड़ा रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि पहले शुवेंदु अधिकारी ये कह रहे थे कि नंदीग्राम से अगर ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं तो दूसरी सीट से ना लड़ें। तो अगर ममता बनर्जी एक ही सीट से लड़ती हैं तो वो भी एक बड़ा मैसेज देंगी कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़के विधानसभा में जाना चाहती हैं। और बीजेपी उनके खिलाफ शुवेंदु अधिकारी को उतार करके ये दिखाएगी कि शुवेंदु जो सबसे मजबूत उम्मीदवार उनके हैं, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने उतारा है। एक और चीज जो बीजेपी को लग रहा है कि इससे होगा,
और ये एक बड़ा घमासान पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी, और बहुत हद तक यह संभव है कि दोनों सिर्फ इसी सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। जो कभी साथी थे अब चुनावी मैदान में खड़े भी दिखाई देंगे। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं। अरुण, ऐसे में जबकि बीजेपी ये साफ करती नजर आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर देंगे नंदीग्राम में, क्या टीएमसी की ओर से यह साफ हो रहा है कि सिर्फ नंदीग्राम में ही अब ममता बनर्जी चुनावी मैदान में होंगी, क्योंकि ये चुनावी चुनौती शुवेंदु अधिकारी पहले ही उन्हें दे चुके हैं? देखिए, दोनों नेता, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे शुवेंदु अधिकारी हो, दोनों ने सार्वजनिक रूप से ये बात पहले ही कही है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने दोबारा तब कहा जब ममता बनर्जी ने कहा कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, और ममता बनर्जी नंदीग्राम जाके चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान सिर्फ इसलिए किया क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। और तब शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि 50,000 वोटों के अंतर से ज्यादा से हम ममता बनर्जी को हराएंगे। आपकी बात एकदम ठीक है कि शुवेंदु अधिकारी दाहिना हाथ थे ममता बनर्जी के, और इसलिए वो उनके सारे गणित को जानते हैं, उनके सारी रणनीति को जानते हैं। बिल्कुल। बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि ममता बनर्जी को उनके ही किले में घेर करके ममता को 294 सीटों पर चुनाव प्रचार करने से रोका जाए, और जितने भी रिसोर्सेज हैं मुख्यमंत्री की सीट पर ही तृणमूल कांग्रेस को लगाने पड़ जाएं, और इसलिए एक हैवी वेट कैंडिडेट शुवेंदु अधिकारी के रूप में देने का विकल्प लगातार बीजेपी उस पर चर्चा कर रही है। बेहद रोचक ये मुकाबला नंदीग्राम में होगा। जिस तरह की चुनौती एक दूसरे को दी जा रही है बीजेपी और ममता बनर्जी की ओर से कि नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने होंगे और एक ही सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन बंगाल से ही जुड़ी एक और बड़ी और बेहद अहम खबर आ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना ने बंगाल विधानसभा चुनाव में अब ममता बनर्जी को यानी कि टीएमसी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि चुनाव में शिवसेना का कार्यकर्ता टीएमसी की पूरी मदद करेगा। शिवसेना के इस फैसले के लिए बीजेपी ने उसे निशाने पर लेने में भी देर नहीं लगाई है, और जय श्री राम के नारे पर ऐतराज जताने वालों को समर्थन देने पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हमारा ये अब भूमिका है कि हमारी जितनी भी ताकत है वहां वो हम ममता दीदी के साथ खड़ी करेंगे। ममता दीदी को हमने हमेशा एक कहा है वो पश्चिम बंगाल की टाइग्रेस है, और हमारी शुभकामना उनके साथ रहेगी। जो उनका बयान है कि वे ममता बनर्जी का समर्थन करना चाहते हैं, कहाँ खो गया इनका हिंदुत्व? जो ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने को जिसे शर्म लगती है, उस ममता बनर्जी का हिंदुत्व का नाम लेने वाली शिवसेना समर्थन करेगी। अपनी फजीयत दोबारा न हो इसलिए शिवसेना बंगाल में नहीं लड़ रही। हम तो शिवसेना को चुनौती देते हैं, आइए मैदान में, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। जो कभी साथी थे वो आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, और जो कभी मुखालफत करते थे वो समर्थन में उतरे नजर आएंगे। बेहद रोचक मुकाबला इस बार का विधानसभा चुनाव, और इसी में ममता बनर्जी की टीएमसी भी अब टिकट मंथन को लेकर के लगातार बैठकों के दौर से गुजर रही है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है, कल टीएमसी एक साथ अपने सभी 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। 3 दिन से ममता बनर्जी के घर टिकटों के मुद्दे पर चर्चा चल रही है, और खबर यह भी है कि सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए ममता बनर्जी अपने मौजूदा 75 विधायकों का टिकट काट सकती है, जबकि इस बार टीएमसी 35% टिकट महिलाओं को दे सकती है। साथ ही साथ जानकारी यह भी मिल रही है कि बंगाल की फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियों को ममता बनर्जी टीएमसी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतार सकती है। यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए जो कुछ बन पड़ेगा ममता बनर्जी अपनी इस रणनीति में करती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को टिकट देकर मैदान में उतारने की कोशिश, 35% महिलाओं को मैदान में उतारने की कोशिश, साथ ही फिल्म की जानी मानी हस्तियों को भी टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ाने की कोशिश में ममता बनर्जी। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें। ऐसे ही अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 10 साल का बाल गोपाल बांसुरी वादक अनिर्बान रॉय। वो बालक
जिसने पहली बार 4.5 साल की उम्र में बांसुरी थामी थी, जब उसके गुरु और पिता ने उसे पहली धुन सिखाई थी। अब उसके पास 100 से भी ज्यादा बांसुरियां हैं, जिन्हें बजाने के लिए वो अब पूरी तरह से पारंगत हो चुका है। अनिर्बाण संगीत में प्रतिष्ठित डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी फेलोशिप पाने वाला भी सबसे कम उम्र का बच्चा है। उसे सुरेश वाडकर म्यूजिक एकेडमी की तरफ से मास्टर मदन अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसके अलावा इस नन्हे बांसुरी वादक को नाद ब्रह्म अवार्ड भी मिल चुका है। वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, नीलाद्री कुमार और कौशिकी चक्रवर्ती जैसे बड़े संगीतकारों के साथ भी परफॉर्म कर चुका है। 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण बांसुरी वादक से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।